हेलो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स मस्ती विद ऋतिक सिंह में। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस चैप्टर, जो कि अपने आप में 3 भाग में डिवाइड है। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स, जो कि इसके बाद हम केमिस्ट्री फिर बायो शुरू करेंगे। तो आज के वीडियो में जो हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में हम पढ़ने वाले हैं लाइट या प्रकाश जिसे कहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रकाश, इसमें इसको पढ़ने में हमें बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये जो लाइट है हमारे या प्रकाश है, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। क्योंकि जो प्रकाश ही नहीं, फिजिक्स का जितने भी चैप्टर हैं, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, वह सभी हमारे डेली लाइफ में उपयोग होते हैं। तो इसीलिए यह समझने में बहुत ही आसान हो जाता है। जब हम किसी चीज़ को अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो वो हमें बहुत ही आसानी से समझ आने लगता है। वैसे ही हमारा जो प्रकाश है, यह भी हमारे डेली लाइफ से यूज रिलेटेड ही है। तो इसे समझने में हमें और ही आसान हो जाएगा। तो यह अंत तक आपको इस वीडियो के अंत तक ये प्रकाश जो लाइट है, एकदम मक्खन की तरीके से समझ में आ जाएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो इसका सीधा सा डिफिनेशन यही है कि प्रकाश एक ऐसा कारण है जिसके कारण हमें कोई वस्तु दिखाई पड़ती है या देखने योग्य होती है। जब तक हमें लाइट नहीं होगा, जब तक लाइट नहीं पड़ेगी, तब तक हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जब लाइट होगा तो हम वस्तु को आसानी से समझ पाएंगे कि ये कौन सी चीज़ है या कौन सी चीज़ नहीं है, या ये मार्कर है या क्या है। तब लाइट पड़ेगी तभी हम वस्तुओं को समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है या किसे क्या कहते हैं। बिना देखे हम किसी को कह नहीं सकते हैं कि ये दूध है या ये मक्खन है या कुछ भी है। जब तक लाइट पड़ेगी तब तक हम समझ पाएंगे। तो ये तो मान लीजिए आम भाषा में हुआ कि लाइट किसे कहते हैं या प्रकाश किसे कहते हैं। तो जो लाइट की डिफिनेशन है, इसे हम पॉइंट में बना के चलेंगे कि कई पॉइंट में डिवाइड करके हम लाइट को समझेंगे। जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि पहला पॉइंट हमारा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो आप पूछेंगे कि ये सर तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तरंगदैर्घ्य वही होता है जो तरंगें उत्पन्न करती हैं। तरंग उत्पन्न करने का मतलब ये होता है कि ये जो एक्स किरणें होती है या गामा किरणें होती हैं या एक्सरे होता है, और क्या कहते हैं रेडियो, टेलीविज़न, एडवेंचर मूवी का हल्क, ये सब जो है हमारे तरंगे हैं। इनमें से कोई न कोई तरंग निकलती रहती हैं। इसे ही हम विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं या विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये जो प्रकाश है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और इसका तरंगदैर्घ्य होता है 3500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7500 एंगस्ट्रॉम तक। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है हमारा 10
की पावर -10। दस की पावर -10। अब हमारा दूसरा पॉइंट जो होगा, दूसरा पॉइंट हमारे ये होगा कि जो प्रकाश है ये एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। क्योंकि मान लीजिए इसका जीता जागता उदाहरण ये होगा कि हम कोई बॉक्स, मान लीजिए 2-3 छोटे छोटे डिब्बे ले लेते हैं और उसमें से पहले वाले डिब्बे में बीच में छेद करते हैं, दूसरे वाले डिब्बे में भी बीच में छेद करते हैं और तीसरे वाले डिब्बे में भी हम बीच में छेद करते हैं। जब हम लाइट प्रकाश को उस छेद में से, डिब्बे के छेद में से लाइट दिखाएंगे तो तीनों डिब्बों को क्रॉस करके वह अगली ओर हमें दीवार में दिखेगा। तो जो प्रकाश है यह सीधी रेखा में गमन करता है। अगर सीधी रेखा में गमन नहीं करेगा तो आगे हमें दिखाई नहीं देगा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा पॉइंट हमारा होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन का मतलब यहाँ होगा चलना या संचरण करना। गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। और जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो इसे हम, इस प्रकाश के पथ को हम किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ को हम किरण कहते हैं। तो प्रकाश के पथ को हम किरण कहते हैं। तो प्रकाश के पथ को हम किरण कहते हैं। और ये जो किरण है इसके समूह को, मान लीजिए ऐसे ढेर सारी किरणें जाएंगी, ढेर सारी, बहुत सारी, इसे हम क्या कहेंगे? किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज कहेंगे। पुंज कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो है हमारा कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि हम आपसे पूछते हैं कि क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले जब सूर्य से पृथ्वी की ओर सूर्य की किरणें आती हैं, सूर्य से पृथ्वी की तरफ सूर्य की किरणें जब आती हैं तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में निर्वात होता है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए इसे कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ माध्यम का मतलब ये होगा कि क्या सूर्य की किरणों को, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस माध्यम का मतलब यहाँ पर ये होगा कि क्या प्रकाश को ठोस द्रव की आवश्यकता होती है। प्रकाश को चलने के लिए ठोस द्रव
द्रव गैस की आवश्यकता होती है या नहीं। तो यहाँ पर ठोस द्रव गैस की कोई आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश को चलने के लिए। प्रकाश केवल निर्वात में गमन करता है या संचरण करता है। तीसरा पॉइंट हमारा होगा कि प्रकाश यहाँ पर डालते हैं। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रकाश के वेग के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश के वेग के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम की आवश्यकता पड़ती है या माध्यम पर निर्भर करती है या आवश्यकता पड़ती है, दोनों एक ही बात हुए। अब प्रकाश का वेग जो है 3×10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यह इम्पोर्टेंट है। 3×10⁻⁸ ये इम्पोर्टेंट है। IMP डाल लीजिए इसको। और चौथा पॉइंट होगा हमारा, ये होगा कि जो प्रकाश का चाल है ये निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का चाल जो है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। पांचवा पॉइंट हमारा होगा 1 2 3 4 5। हमने आपको पहले बताया कि सूर्य से पृथ्वी तक चलने के लिए निर्वात होती है, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आपको पता है कि पृथ्वी तक सूर्य की किरण को पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य को पृथ्वी
सूर्य की जो किरणें हैं वह पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 24 सेकंड का समय लगता है। समझ लो इतनी तेजी से सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं। सूर्य की किरणें, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 24 सेकेंड का समय